अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 2.3 के लास्ट के क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जैसे एक रिमाइंडर होता है ताकि आपको अगर मेरी वीडियो समझ में आती है, पसंद आती है, तो आपको मेरी वीडियो ढूंढना ना पड़े। इंशाल्लाह टारगेट है पूरा क्वेश्चन वाइज, एक्सरसाइज वाइज सारे क्वेश्चन अपलोड करूं जितना पॉसिबल है। और अगर कोई भी सवाल है तो आप वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, सबसे पहले वो कह रहा है कि वेरीफाई ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी फॉर Z1 इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। ये आपको गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन के बाद मैंने क्या किया, एक बार वैल्यू कॉपी कर ली कि Z1 बराबर है 3 प्लस 4 आयोटा के और Z2 हमारा किसके बराबर है 1 माइनस आयोटा के। उसके बाद ये हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी का फॉर्मूला है, इक्वेशन है कि हमारे पास ये ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी है आपके पास। तो इसको हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सबसे पहले हमें किन चीजों की जरूरत है। तो एक तो हमें मॉडुलस ऑफ Z1 की जरूरत है, दूसरा हमें मॉडुलस ऑफ Z2 की, और थर्ड हमें मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2। तो सबसे पहले मैं तीनों फाइंड करता हूँ, Z1 मॉडुलस, Z2 मॉडुलस और Z1 प्लस Z2 मॉडुलस। उसके बाद फिर मैं यहाँ पुट करूंगा और हम देखेंगे कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास Z1 किसके बराबर है 3 प्लस 4 आयोटा के। मॉडुलस का फार्मूला मैंने आपको बताया इससे पिछले लेक्चर में भी कि मॉडुलस का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो आपका रियल पार्ट है वो क्या है, आपका 3 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, आपका 4 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पुट कर दिया 3, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब मजीद सिंप्लीफाई, ये 3 स्क्वायर आपके पास होता है 9 और 4 स्क्वायर आपके पास क्या होता है 16। तो 9 प्लस 16 आपके पास क्या बनेगा 25, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 आपका किसके बराबर होता है 5 के। तो इस तरह हमने क्या फाइंड किया, मॉडुलस ऑफ Z। नेक्स्ट हमारे पास हम क्या फाइंड करेंगे Z2। तो हम जानते हैं कि Z2 हमें गिवन है किसके बराबर है 1 माइनस आयोटा के। तो अगेन यहाँ पर देखिए जो रियल पार्ट है वो क्या आपका 1 है, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ कोई भी नंबर नहीं है। तो इट मीन्स के जो रियल पार्ट, जो सॉरी यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा -1, क्योंकि जब कोई नंबर नहीं होगा तो हम 1 लेते हैं, और साइन क्या है माइनस, तो हम -1 लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर होता है 1 और -1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1। तो 1 प्लस 1 हमारे पास क्या बनेगा 2, यानी कि मॉडुलस ऑफ सॉरी ये होगा Z2, मॉडुलस ऑफ Z2 आपका बराबर हो जाएगा किसके, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। ठीक है, देन इसके बाद आप क्या करोगे, थर्ड चीज Z1 प्लस Z2। तो Z1 प्लस Z2 हमारे पास क्या है, Z1 बराबर है 3 प्लस 4 आयोटा के, और Z2 बराबर है हमारा 1 माइनस आयोटा के। तो आप जानते हो कि हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट से ऐड करते हैं। तो 3 प्लस 1 हमारे पास क्या होगा 4, और 4 आयोटा माइनस आयोटा हमारे पास क्या बनेगा 3 आयोटा। अब यहाँ पर जो हमारे पास रियल पार्ट है वो है 4 है, और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है 3 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 16, 3 स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9, और 16 प्लस 9 हमारे पास क्या होता है 25, और जो आप स्क्वायर रूट ऑफ 25 लोगे तो हमारे पास ये क्या बनता है 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन 1 था उसमें इसको हम पुट कर देंगे। तो मॉडुलस ऑफ Z1 बराबर है 5 के, Z2 बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, मतलब कि 1.41 समथिंग, और Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस किसके बराबर है, अगेन 5 के बराबर है, और Z1 बराबर है 5 के, Z2 किसके बराबर है 1.41 के। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो 5 माइनस 1.41 3.58 समथिंग, देन 5 और 6.41। तो आपको दिख रहा है कि सबसे छोटा ये नंबर है, उसके बाद फिर ये नंबर है, और उसके बाद फिर ये नंबर है आपके पास। तो ये क्या करता है, सेटिस्फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि शो दैट Z1, Z2, Z3 इक्वल टू 0, देन एटलीस्ट वन ऑफ द 3 इज 0। इनमें से कोई एक क्या होगा, कम से कम 0 होगा।
तो इसको सॉल्व करने के लिए मान लेता हूं अगर एक 0 होगा तो मैं बाकी दो को Z1 और Z2 का मानता हूं कि नॉट इक्वल टू 0 है। और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो हम जानते हैं नॉन जीरो से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड 1/Z1 Z2 को मैंने क्या किया, बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाया है। तो यहाँ Z1 Z2 से Z1 Z2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। और इसके अलावा जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 0। तो हमें दिख रहा है कि Z3 किसके बराबर है, हमारा 0 के बराबर हो गया। ठीक है, यानी कि एक फैक्टर किसके बराबर है गया, इसका 0 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके 3 पार्ट हैं। पहला कह रहा है कि Z इज रियल इफ, अगर Z सिर्फ रियल है तो उसका कॉन्जुगेट और Z आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि जब कभी भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर का आप क्या करोगे, 2 बार कॉन्जुगेट लोगे तो वो किसके बराबर आएगा, Z के बराबर आएगा। थर्ड कह रहा है Z इज द आइदर रियल और प्योरली इमेजिनरी, या तो प्योरली रियल होगा या फिर प्योरली इमेजिनरी होगा। कब, जब आप क्या करोगे, Z1 कॉन्जुगेट का स्क्वायर बराबर लोगे Z स्क्वायर के। तो देखते हैं, पहला Z इज रियल इफ Z कॉन्जुगेट इक्वल टू Z। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं Z किसके बराबर है, A के, क्योंकि आपको क्या कह रहा है कि Z इज रियल। तो हम सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे, रियल पार्ट पिक करेंगे, हम इमेजिनरी पार्ट को पिक नहीं करेंगे। तो कॉन्जुगेट में आप जानते हो कि हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जब इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो हमारे पास क्या होगा, जस्ट A ही इसका आंसर आएगा। और आप जानते हो A किसके बराबर है, Z के। तो इस तरह से Z कॉन्जुगेट किसके बराबर हो गया, Z के। नेक्स्ट हमारे पास Z डबल कॉन्जुगेट बराबर किसके है, Z के। तो सबसे पहले मैंने लाइट कर लिया कि Z किसके बराबर है, A प्लस बी आयोटा के। इसका हमें कॉन्जुगेट निकालना है। बाहर से हम शो करते हैं कॉन्जुगेट को। तो कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, A माइनस बी आयोटा। और फिर जब मैं दोबारा इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो हम जानते हैं दोबारा ये माइनस साइन है, तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास क्या बनेगा, A प्लस बी आयोटा। और A प्लस बी आयोटा बेसिकली हमारा Z के बराबर है। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, Z इज द आइदर रियल और प्योरली इमेजिनरी, या इक्वेशन आपको गिवन है। तो सबसे पहले Z किसके बराबर होगा, A प्लस बी आयोटा के। और Z कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, A माइनस बी आयोटा के। और हमें गिवन क्या है, Z कॉन्जुगेट का स्क्वायर और Z का स्क्वायर। तो Z कॉन्जुगेट बराबर है A माइनस बी आयोटा का स्क्वायर और Z बराबर है A प्लस बी आयोटा का होल स्क्वायर। अब यहां पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ओपन करेंगे A माइनस बी और A प्लस बी का होल स्क्वायर के। तो लेफ्ट साइड पर A माइनस बी और राइट साइड पर A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा A स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा। हम जानते हैं B आयोटा को हम लिख सकते हैं B स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। बाकी सारा काम आपके पास क्या है, बेसिक सिम्प्लीफिकेशन है। तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो ये साइन आपका क्या होगा, चेंज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन। सिमिलरली यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो उसके बाद बोथ साइड B स्क्वायर से B स्क्वायर आप कैंसिल कर सकते हो। इसी तरह A स्क्वायर से आप A स्क्वायर को भी कैंसिल कर सकते हो। तो आपके पास क्या बचेगा, -2AB आयोटा इक्वल टू +2AB आयोटा। अब इस प्लस वाले को आप लेफ्ट साइड पर लेके आ जाओ या इसको आप राइट साइड ले जाओ, मर्जी है आपकी। अब इन दोनों में -2 आपके पास क्या बन जाएगा, -4AB आयोटा। तो -4 और आयोटा को मैं क्या करूंगा, राइट साइड पर ले जाऊंगा। तो ये मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा, क्या होगा, डिवाइड में। और 0 से डिवाइड होकर ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो आइदर कर लेते हैं। तो A भी 0 के बराबर है तो हमारा A 0 के बराबर होगा और हमारा B भी किसके बराबर होगा, 0 के। अब इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो Z हमारा क्या था, बेसिकली A प्लस बी आयोटा। तो अगर मैं A की जगह पर 0 पुट करता हूँ तो आंसर क्या आता है, B आयोटा। और आपको दिख रहा है ये प्योरली क्या बन रहा है, इमेजिनरी बन रहा है। और अगर मैं B 0 पुट करता हूँ तो B की जगह पर मैं 0 पुट करूंगा। तो A प्लस 0 मल्टीप्लाई आयोटा 0 होगा और A प्लस 0 किसके बराबर होगा, A के। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, प्योरली रियल। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।